morning, dear students. We are going to continue our first chapter, crop production and management. आज अपन इसका 1.6 टॉपिक इरिगेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं. इरिगेशन मतलब सिंचाई. ऑल लिविंग बीइंग नीड वाटर टू लिव. कहते सभी जो जीवित चीजें होती हैं ना, उनको क्या चाहिए रहने के लिए, जीवित रहने के लिए पानी चाहिए. वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स ऑफ प्लांट. कहते जो पानी होता है ना, वो आल्सो जरूरी होता है. किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट, यानी कि जरूरी होता है टू प्रॉपर ग्रोथ. प्रॉपर मतलब अच्छी तरह से ग्रोथ करने के लिए. किसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स. कहते हमारे पास फ्लावर्स, फ्रूट्स और जो बीज है, ठीक है, प्लांट्स के जो ये सारे हिस्से हैं, उनको ग्रोथ करने के लिए प्रॉपर तरीके से हमें पानी की जरूरत पड़ती है. वाटर इज ऑब्जर्व बाय द प्लांट रूट्स. कहते जो वाटर है कौन ऑब्जर्व करता है, कौन सोखता है, हमारे पास है जो प्लांट्स रूट होती है ना, वो क्या है, जमीन से जो पानी है वो सोखती है. जैसे बड़े बड़े प्लांट्स हैं मान लो, है ना, उनको हम डेली पानी तो नहीं डालते ना, लेकिन उनकी जो रूट्स होती है वो क्या करती है, पानी जो है अर्थ से सोख लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है. अलॉन्ग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर आल्सो ऑब्जर्व. कहते पानी के साथ साथ मिनरल यानी कि जो खनिज पदार्थ होते हैं और जो फर्टिलाइजर जो हमारे पास खाद वगैरह होती है ना, वो भी क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं. प्लांट कंटेन नियरली 90% वाटर. कहते प्लांट्स के अंदर लगभग कितना, 90% पानी होता है. वाटर इज इसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन. कहते जो प्लांट्स वाटर इज इसेंशियल, कहते पानी जरूरी है. इसेंशियल मीन्स जरूरी है, बिकॉज क्योंकि जर्मिनेशन ऑफ सीड, जो सीड है उसको उगने के लिए, ठीक है, हमें पानी की जरूरत पड़ती है. कि अगर पानी नहीं है तो जो ड्राई कंडीशन होती है ना, सूखी कंडीशन में कभी भी कोई भी बीज नहीं उगता. आपने देखा होगा, सीधा मिट्टी के अंदर बीज डाल देते हैं, क्या उग जाएगा, क्या नहीं, उनको पानी की जरूरत पड़ती है. न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व इन वाटर गेट ट्रांसपोर्ट टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट. कहते पानी की हेल्प से क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे पास है, न्यूट्रिएंट्स मतलब जो पौष्टिक तत्व होते हैं, जो क्या होते हैं पानी के अंदर घुले हुए, जो मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, यानी कि जो हमारे पास पौष्टिक तत्व होते हैं घुले होते हैं, वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे पानी के थ्रू ही जाते हैं. वाटर आल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट. कहते जो पानी होता है वो क्या करता है, जो फसल को हर एक कंडीशन में क्या करता है हर एक कंडीशन के अंदर पानी को क्या करता, जो फसल होती है उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है. चाहे ठंड का मौसम हो, चाहे हमारे पास हॉट एयर करंट मतलब यानी कि जो गर्म हवा चल रही हो, उनसे कौन प्रोटेक्ट करता है, फसल को जो पानी होता है वो प्रोटेक्ट करता है. टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ. कहते हैं हमारे पास वो क्या करते हैं, जो मॉइस्चर मतलब नमी बना के रखते हैं मिट्टी की, ताकि जो हमारे पास फसल है वो क्या हो जाए, हेल्दी, अच्छे से ग्रो करे. फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली. इसलिए क्या, खेतों को रेगुलरली पानी देना चाहिए. द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन. कहते हैं इरिगेशन की डेफिनेशन देखो, इंपॉर्टेंट है यहाँ से. कहते इरिगेशन की डेफिनेशन क्या है, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप. कहते फसल को पानी की सप्लाई देनी, लेकिन डिफरेंट इंटरवल, अलग अलग समांतराल के अंदर इसका इरिगेशन. ये तो नहीं है ना कि आप फसल को रोज पानी देते रहते हैं या बहुत टाइम के बाद देते हैं, नहीं, एक निश्चित टाइम इंटरवल पे हम क्या करते हैं, फसल को पानी देते हैं, उसको हम बोलते हैं इरिगेशन यानी कि सिंचाई. द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन. कहते जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, जो बारंबारता होती है इरिगेशन की, सिंचाई की, है ना, जो समय इंटरवल होता है वो क्या होता है, क्रॉप के अकॉर्डिंग अलग होता है. जैसे मान लो हमें नहीं चावल उगाने, तो चावल के अंदर तो हम पानी खड़ा ही रखते हैं ना, लेकिन जो कनक है उसके लिए तो ऐसा नहीं होता. या फिर जो हमारे पास बाजरा वगैरह, उसको तो बहुत कम पानी की जरूरत पड़ती है. तो कहते हैं जो पानी होता है ना, जो इरिगेशन सिंचाई हम किसके अकॉर्डिंग देते हैं, फसल के अकॉर्डिंग देते हैं. और जो वहाँ की मिट्टी कैसी है, कुछ मिट्टी बहुत ड्राई होती है, उनको बहुत पानी की जरूरत पड़ती है. कुछ मिट्टी इतनी ड्राई नहीं होती, उसमें मॉइस्चर होता है, इसलिए कम पानी की जरूरत पड़ता है ना. तो मिट्टी के अकॉर्डिंग भी हम लोग क्या करते हैं, उसको सिंचाई करते हैं. और वेरियस सीजन, और सीजन के अंदर देखो, गर्मी के अंदर ज़्यादा फसल को पानी की जरूरत पड़ती है ना, लेकिन सर्दी के अंदर या बारिश के टाइम इतनी जो हम लोग सिंचाई नहीं करते, इरिगेशन नहीं करते. इसीलिए जो इरिगेशन करते हैं, सिंचाई करते हैं, वो फसल के अकॉर्डिंग, मिट्टी के अकॉर्डिंग और सीजन के अकॉर्डिंग करते हैं. इन समर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटर इज हायर. कितने गर्मियों के अंदर क्या होता है, जो पानी को, जो हम लोग क्या होता है फसल को पानी देते हैं, उसको ज़्यादा जरूरत पड़ती है ना, तो ज़्यादा टाइम इंटरवल हम नहीं निकलने देते, थोड़े थोड़े टाइम में फसल को पानी देना पड़ता है. वाई इट इज सो, कहते ऐसा क्यों होता है. कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज्ड रेट ऑफ इवोपोरेशन. देखो गर्मियों के अंदर क्या होता है, इवोपोरेशन मतलब होता है भाप निकलना, या फिर हम लोग बोलते हैं वाष्पीकरण, है ना.
क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। मतलब कि जो गर्मियों के अंदर क्या होता है कि जो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो जो क्रॉप्स होते हैं उनकी जो लीव्स होते हैं उनसे इवोपरेशन यानी कि वाष्पीकरण होता रहता है। जो पानी होता है वो गर्मी के कारण उड़ता रहता है, इसीलिए फसलों को ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ती है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, गर्मियों में ज़्यादा पानी देते हैं। I am very careful this year about watering the plant. Last summer my plant dried up and died. कितने लास्ट टाइम क्या हुआ था, जो मेरे प्लांट्स थे वो क्या हुए थे, ड्राइड अप हो गए थे, है ना। सूखे के कारण मेरी जो फसल है वो अच्छे से नहीं हुई थी, इसलिए इस गर्मी में मैं पानी की तरफ ज़्यादा ध्यान दूंगा। और जो इरिगेशन है वो क्या है, सिंचाई जो खेत के अंदर टाइम टू टाइम करूँगा। आपने इतना चैप्टर अच्छे से रीड आउट करना है। कल हम सोर्सेज ऑफ इरिगेशन करेंगे।